सुप्रभात बच्चों। आज आप लोगों की कविता है पथिक। यह राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। कवि ने इसमें प्राकृतिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण वर्णन किया है। पथिक यानी पथ पे चलने वाला। तो यहाँ पे सागर के किनारे खड़े पथिक का मन प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध है। वह उस कवि पथिक का मन बादलों पर बैठकर आकाश में और लहरों पर बैठकर सागर में विचरण करने का और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नम्य वारिद माला। कवि ने कहा है कि मेरे सम्मुख प्रकृति का सौंदर्य प्रतिपल परिवर्तित हो रहा है। वह पल पल नवीन रूप धारण कर स्वयं को नई नई रंगों में सज-धज कर प्रस्तुत कर रही है। प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत सुषमा से परिपूर्ण है। आकाश में बादलों के समूह से गिरती हुई वर्षा की बूंदों की लड़ियां ऐसी प्रतीत हो रही है मानो वो सूर्य के सम्मुख नृत्य कर रही है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता मन है। कवि ने कहा कि नीचे नीला समुद्र है और ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है और मेरा मन कर रहा है कि मैं बादलों के बीच में बैठकर प्रकृति का कोना कोना देखूं, अर्थात प्रकृति का आनंद लूं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलय नील बहता है, हरदम यो हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। रत्नाकर गर्जन करता, रत्नाकर मीन्स सागर। सागर अपनी गर्जना से सभी को आकर्षित कर रहा है। वह निरंतर आवाज कर रहा है और मलय पर्वत से सुगंधित शीतल हवा बह रही है। हरदम यो हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। कवि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा कि हे प्रिय, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मेरा हृदय हमेशा साहस से भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने लहरों पर बैठो फिरू जी भर की। इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं इस बड़े और महिमामय सागर की लहरों पर बैठकर विचरण करते हुए प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता रहूं, उसे निहारता रहूं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगोरा। यहाँ पे कवि ने सूर्योदय का वर्णन किया हुआ। सूर्योदय हो रहा है, सूर्य उदय होते हुए सूर्य की प्रतिछाया सागर के जल की सतह पर अधूरी पड़ रही है, अर्थात उदय होते सूर्य का आधा भाग समुद्र तल पर और आधा भाग समुद्र के अंदर है। और इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा कि मानो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगोरा। ऐसा प्रतीत हो रहा मानो कि समुद्र की सतह पर आधा निकला हुआ सूर्य लक्ष्मी जी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगोरा हो, अर्थात लक्ष्मी जी के मंदिर का चमकता हुआ गुंबद हो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और यहाँ पे कवि ने कहा कि जो सूर्य की छाया जो पानी पे पड़ रही है, समुद्र पे पड़ रही है, सागर के पानी की सतह पर पड़ती सुनहरी धूप की रेखा ऐसे लगती है मानो सागर ने अपनी पवित्र भूमि पर लक्ष्मी जी की सवारी के आगमन के लिए अत्यंत सुंदर प्यारी सोने की सड़क का निर्माण कर दिया हो। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। यहाँ पे कवि ने कहा हुआ कि सागर निडर और गंभीर भाव से गरज रहा है, अर्थात सागर की जल में उठती गिरती लहरों का गर्जन उसकी निडरता और गंभीरता व्यक्त करता है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है और लहरों का लहरों पे आना अर्थात सागर में एक के बाद एक लहर का आना और स्वयं लहरों में सिमट जाने का सुंदर अति सुंदर अर्थात बहुत प्यारा है। कवि अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। कवि ने कहा हुआ अर्थात कि हे प्रिय, तुम ही बताओ इस सागर के किनारे बैठकर सांसारिक प्राणी इससे अधिक सुख क्या पा सकता है, अर्थात हमारे जीवन में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद से अधिक सुख कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए तुम इस सुंदरता का, इस सुख का तुम अपने हृदय से अनुभव करो।